ओके, तो हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन देख ली है। वेलोसिटी किस तरीके से डिफाइन किया गया है इस वर्ड को, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि कितने टाइम में किसी बॉडी ने कितनी पोजीशन चेंज कर ली है, डिवाइडेड बाय दैट टाइम। ठीक है, तो मुझे वेलोसिटी एक्सप्लेन करनी है, और दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। ठीक है, चलिए पहले हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, साथ साथ में इंस्टेंटेनियस भी चलती रहेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज ऐड होने के बाद ही एवरेज निकलता है। ठीक है, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी इस पॉइंट ए से स्टार्ट होती है और ये वाला आर्बिट्रेरी पाथ अचीव करके यहां बी पे पहुंचती है, ट्रेवल करके ए से लेके बी तक पहुंचती है। ठीक है, अब अगर ए से बी पे पहुंच गई है बॉडी, तो यहां पे ये जो पाथ है ये तो आर्बिट्रेरी लेंथ का हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक, अगर मुझसे वेलोसिटी पूछी जाती है कि वेलोसिटी बताइए, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आना चाहिए कि वेलोसिटी किस टाइप की पूछी जा रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जा रही है या एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है। ठीक है ना, तो एवरेज, अगर मुझे एवरेज पूछी जा रही है दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी एक बड़े टाइम के लिए पूछी जाएगी। एवरेज वेलोसिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, और फॉर अ बिग डिस्प्लेसमेंट, या तो बहुत लंबे टाइम के लिए पूछी जाती है या बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए, दोनों में ही लंबा टाइम लगेगा, एवरेज पूछी जाती है। और अगर आपसे इंस्टेंटेनियस पूछी जाती है कि वेलोसिटी बताइए इंस्टेंटेनियस, मतलब फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट, यह आपसे पूछी जाएगी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए, ऐसा पूछा जाएगा। फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, तो ये किसी पॉइंट के लिए पूछी जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट और वेरी शॉर्ट टाइम। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो बहुत ही छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए या फिर बहुत छोटे टाइम के लिए पूछी जाती है, यानी और किसी पॉइंट पे का मतलब होता है इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, यानी कि बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट को लेके आपको बहुत छोटे से टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके इंस्टेंटेनियस आएगी। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है ना, इस चीज को लिखा जा सकता है V एवरेज इज इक्वल टू बड़ा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ठीक है ना, D डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि डेल्टा R डिवाइडेड बाई डेल्टा T। और ये वाली चीज जो ये है इंस्टेंटेनियस को लिखा जा सकता है V इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई बहुत छोटा टाइम, यानी कि dr बाई dt। तो V इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dr बाई dt। अब चाहे वेक्टर छोटा हो या बड़ा हो, डायरेक्शन तो होती है,
इस छोटे से वेक्टर में भी डायरेक्शन होगी और इस बड़े वेक्टर में भी डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो इट्स अ बिग टाइम इंटरवल, इट्स अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। तो बड़े टाइम इंटरवल के लिए देखोगे तो वी एवरेज निकालना पड़ेगा और छोटे टाइम इंटरवल के लिए देखोगे तो वी इंस्टेंटेनियस निकालना पड़ेगा। अब अगर हमसे पूछा जाता है फाइंड आउट वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, तो ऑटोमेटिकली उसका मीनिंग है कि हमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो वी हैव टू आंसर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इफ समवन इज आस्किंग फाइंड आउट वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। इस क्वेश्चन का ऑटोमेटिकली मीनिंग यही होगा कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही बतानी है, ठीक है ना। चलिए अब मान लीजिए मुझे यहां पे एवरेज वेलोसिटी बतानी है, तो मैं क्या करूंगा, एक कार्टेशियन प्लेन ले लूंगा, कोई भी कार्टेशियन प्लेन ले लीजिए, ये लीजिए, ये हमने कार्टेशियन प्लेन ले लिया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या है यहां पे, इस पर्टिकुलर केस में व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर ए बी, और वेक्टर ए बी को क्या लिखा जा सकता है, ओ बी माइनस ओ ए। अभी थोड़ी देर पहले ही इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वेक्टर दिस इज 0 0, तो ओ ए वेक्टर हुआ ये आपका, दिस इज योर ओ ए वेक्टर, ठीक है ना, एंड दिस विल बी योर ओ बी वेक्टर। This will be your OB vector. This is your R2 and this is your R1. This is your OB vector. ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये। तो फाइनली R2 माइनस R1 क्या आ जाएगा, दिस AB, ठीक है। तो दिस AB इज योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से लेके यहां तक का आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा ये। दिस इज योर D, ठीक है। तो अब यहां से यहां तक तो काफी बड़ा इंटरवल है, काफी बड़ा टाइम है, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहां पे, वी एवरेज हो जाएगी दिस डी डिवाइडेड बाई जो टाइम यहां से लेके इस पाथ के थ्रू पहुंचने में कितना टाइम लग गया है, टी। तो दिस डी बाई टी इज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। अब आप खुद देखिए इस पॉइंट पे देखा जाए, और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, what is the direction, no, what is the direction, ये क्या है, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही होती है, यानी कि यही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो वी एवरेज की डायरेक्शन बिल्कुल वही होगी जो इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, सेम एज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आप इसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दो, यही वी एवरेज की डायरेक्शन हो जाएगी यहीं पे, ठीक है ना। क्या बात समझ में आती है, क्लियर। चलिए ये था वी एवरेज फॉर अ बिग इंटरवल। अब हम आ जाते हैं वी इंस्टेंटेनियस पे, ठीक है। यहां पे अगर मुझसे पूछा जाए कि बताइए वेलोसिटी एट अ पॉइंट, इस चीज का मीनिंग क्या हुआ, मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है। उसी ग्राफ में, इन द सेम ग्राफ, अगर मुझसे पूछा जाए कि देखिए ये पॉइंट है, ठीक है, आपने बताया कि पार्टिकल ए से चल के बी पे पहुंच गया, ठीक है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट डी हुआ, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट डी। जबकि पार्टिकल का जो पाथ है वो ये है, पार्टिकल का पाथ ये है। अगर ये पार्टिकल का पाथ है और ये डिस्प्लेसमेंट डी है, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इस डी को इस टाइम टी से डिवाइड करने से मिल जाती है। लेकिन हमसे पूछा गया वेलोसिटी एट अ पॉइंट, मान लीजिए हमसे पूछा गया कि वेलोसिटी इस पॉइंट पे बताइए पी पे, ठीक है ना, वेलोसिटी एट अ पॉइंट पी, ये पूछा गया हमसे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी डिफाइन ही की जाती है
v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dr बाई dt। डेफिनेटली r2 माइनस r1 बाई dt तो मुझे करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से मुझे 2 पॉइंट लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि टाइम इंटरवल 2 पॉइंट होने हैं, ठीक है ना। विदाउट 2 पॉइंट्स वी कैन नॉट मेजर वेलोसिटी। 2 पॉइंट के बिना हम वेलोसिटी डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो एट लीस्ट 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। तो हम अब 2 पॉइंट का अरेंजमेंट कहां से करेंगे, हमें तो ये बोला गया, लेकिन डिफाइन तो करना पड़ेगा। तो उसका हम एक सोल्यूशन निकालते हैं। हम जिस पॉइंट पे हमको दिया जाता है उससे थोड़ा सा पहले और उससे थोड़ा सा बाद में 2 पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये वाला, इसी को हम dr बोलेंगे। तो जब इन दोनों के बीच का सेपरेशन dr है तो यहां से लेके यहां तक जाने में टाइम भी कितना लगा होगा, dt। और v इंस्टेंटेनियस हम इसी पॉइंट पे डिफाइन कर देते हैं कि इस dr को इस dt से डिवाइड करने से जो भी आएगा समझ लीजिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी वही है, ठीक है। तो dr इज दिस इंटरवल, ठीक है ना। और डायरेक्शन इज 1 to 2, यानी कि 1 से लेके 2 की तरफ डायरेक्शन होगी ये वाली, ये v इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन हुई यहां पे ये वाली। और मैग्नीट्यूड क्या हुआ, दिस dr बाई ये छोटा सा टाइम। अब आप खुद देखिए, इस पॉइंट पे अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो इस तरफ आएगा, और इस पॉइंट पे मैं इंस्टेंटेनियस निकाल रहा हूं तो इस तरफ आ रही है। इट्स अ बिग वेरी बिग पॉइंट। किसी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उसी पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी कैन हैव डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक। इसी ग्राफ में अगर मुझसे बोला जाता है कि आप एवरेज वेलोसिटी निकालिए, तो हम क्या करते, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे लाइन खींचते, और ये वाली डायरेक्शन एवरेज की हो जाती, पर इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन ये है। तो v इंस्टेंटेनियस के लिए हमें dr डिफाइन करना पड़ता है, ठीक, और उसको dt से डिवाइड करते हैं। अगेन आप चाहो तो कार्टेशियन प्लेन लेके एक पोजीशन वेक्टर इसका ले लो, एक पोजीशन वेक्टर इसका ले लो, तो भी dr निकल आएगा, ठीक है ना। अब कोइंसिडेंटली दिस इज, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान देने वाला, डायरेक्शन से रिलेटेड। दिस इज टेंजेंट अलोंग पाथ, ठीक है ना। यानी कि 1 से 2, देखिए हमारा पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ, तो वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एरो निकालते हैं, यानी कि यही तो डायरेक्शन है वेलोसिटी की। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन यही हुआ, कोइंसिडेंटली जितना इंटरवल या जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल होता रहता है, वो पाथ के टेंजेंट की तरफ प्रोसीड करता रहता है। यानी कि यहां पे जो 1 से 2 तक की डायरेक्शन है ये ऑटोमेटिकली टेंजेंट बन जाता है पाथ का, ठीक है। तो इन केस ऑफ instantaneous velocity, direction is same as direction of path, पाथ की डायरेक्शन के ही बराबर होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर। अब उससे पूछा जा रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल है यहां पे, कि ये जो dr बाई dt है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और डेल्टा r बाई डेल्टा t क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। अगर ये कोई पॉइंट है, पॉइंट A, कोई पार्टिकल है जो A से लेके B पे ऐसे गया हुआ है, ये तो A है और ये पॉइंट है B, ठीक है ना, अलोंग दिस पाथ यहां पे गया हुआ है, ठीक है ना। और मैं इसको कुछ कुछ नंबर दे देता हूं, दिस इज पॉइंट 1,
this is 0.2, this is 0.3, this is 0.4, this is 0.5, this is 0.6, this is 4, this is 5, this is 7. ठीक है ना? वो कौन सा पॉइंट है जहां पे V एवरेज और V इंस्टेंटेनियस दोनों की डायरेक्शन सेम है? ठीक है ना? तो अगर मैं इसको एक एग्जांपल कंसीडर करूं यहां पे, तो यहां पे एक पॉइंट ऐसा है जहां पे V एवरेज एंड V इंस्टेंटेनियस, यानी कि V एवरेज एंड V इंस्टेंटेनियस हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन. तो कौन सा पॉइंट है ऐसा? ये वाला पॉइंट ऐसा होगा. आप देखो, अगर मैं इस पॉइंट से यहां पे ऐसे टेंजेंट डालता हूं, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वही V इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन होगी, और वही अगर ये वाला पॉइंट C है तो वही किसकी डायरेक्शन होगी? V एवरेज की डायरेक्शन होगी. तो दिस पॉइंट इज योर आंसर. ये वाला पॉइंट वो है जहां पे V इंस्टेंटेनियस और V एवरेज दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है. क्लियर? क्योंकि क्या है, V in case of instantaneous velocity, the tangent along path, ठीक है ना? In case of instantaneous velocity, direction is same as direction of path. तो इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन पाथ की डायरेक्शन के अलोंग है, और A से लेके B तक की अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो A से C तक की एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा, तो A से C को मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ से जोड़ना पड़ेगा, और इसी की डायरेक्शन एवरेज V एवरेज की डायरेक्शन होगी. तो V एवरेज और V इंस्टेंटेनियस इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है C पॉइंट पे. क्लियर? इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, हम अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे. ओके, तो ये थी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस. इसके बारे में एक चीज और है, अगर आपसे पूछा जाता है कि वेलोसिटी बताइए एट दिस पॉइंट, तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करके उसको आंसर दे दोगे. ठीक, अब यहां पे एक पॉइंट है, ये क्वेश्चन गलत है, दिस इज रॉन्ग. व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट? ठीक, अगर मैं पूछा जाए हमसे क्वेश्चन के फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट P, ठीक है ना, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस तरीके से. ठीक है, वेलोसिटी जो चीज किसी पॉइंट P पे पूछी जा रही है, इट रिक्वायर्ड एट लीस्ट 2 points to calculate. वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो एक पॉइंट पे डिफाइन कैसे की जा सकती है? तो रियलिटी में ये क्वेश्चन रॉन्ग है पूछना, लेकिन इसके अलावा हम कुछ कह भी नहीं सकते. व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, इसका मीनिंग ये होगा कि इस पॉइंट से थोड़ा सा पहले और इस पॉइंट से थोड़ा सा बाद, 2 पॉइंट लेके आप कैलकुलेट करिए तब मुझे वेलोसिटी बताइए. ठीक है ना? यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताइए, तो आप ऑटोमेटिकली क्या करते हो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेके वेलोसिटी बता देते हो. पॉइंट 1 और पॉइंट 2, दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट, और इनिशियल से फाइनल की तरफ आप डायरेक्शन बता देते हो V इंस्टेंटेनियस की. यही तो हुआ अभी तक. तो ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इट कैन नॉट बी डिफाइंड विदाउट 2 पॉइंट. तो एट 1 पॉइंट इट इज नॉट डिफाइंड, बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इट्स फैशन, इट्स कॉमन सेंस, इट्स अंडरस्टूड कि अगर आपसे किसी पॉइंट पे वेलोसिटी पूछी गई है तो आपको 2 पॉइंट कंसीडर करके आंसर कर देना है. ठीक, वैसे भी बहुत सिंपल सा एनालिसिस है. मान लीजिए कोई इंसान कहीं पे दौड़ रहा है, ये कोई ग्राउंड लेवल है और यहां पे एक इंसान दौड़ रहा है. तेजी से दौड़ रहा है, ये पता नहीं क्या वेलोसिटी है, आपको नहीं दिखाया गया. अब हमने क्या किया, यहां पे इससे थोड़ा सा आगे ही एक वॉल आने वाली है, यहां पे इट्स वॉल. ये क्या है, वॉल है.
अब ये इसके पीछे दौड़ेगा। अगर मैं इस वॉल में एक जगह पे छोटा सा बहुत ही माइनर सा गैप बना देता हूं, ये जो चीज है ये इट्स अ गैप, ठीक। अब ये जब इस तरफ दौड़ रहा है, अगर ये इंसान इस तरफ दौड़ रहा है विद सम वेलोसिटी u या कुछ भी, और आपको बोला जाता है कि एक इसी में देखना है, जब ये इसमें से पास होगा, यहां से पास होगा, इस जगह से पास होगा अंदर से, और आपको जस्ट एक बार इसे देखने का चांस मिलेगा, क्या आप बता सकते हो कि ये तेज दौड़ रहा है या धीरे? आपको दोबारा देखने का चांस मिलता ही नहीं है, तो आप बता ही नहीं सकते कि ये तेज दौड़ रहा है धीरे दौड़, क्योंकि वो एक बार दिखेगा फिर आपको दिखना बंद हो जाएगा, एक बार दिखेगा दोबारा दिखेगा ही नहीं। लेकिन अगर इसी वॉल में थोड़ा सा आगे चल के फिर से एक गैप हो, ये फिर से एक गैप हो जाए यहां पे, ये ठीक है ना, गैप 2, दिस इज गैप 1, ये गैप 2 है। अगर यहां पे भी एक गैप हो जाए तो एक बार आपको यहां दिख गया, उसके बाद आपको यहां दिख गया, तो अगर यहां दिखने के बाद बहुत जल्दी इधर दिख गया तो स्पीड ज्यादा है, और यहां दिखने के बाद काफी लंबे टाइम के बाद यहां दिखा तो स्पीड कम है या वेलोसिटी कम है, आप पता कर सकते हो। तो वेलोसिटी कम है ज्यादा है, ठीक है। ये आप बिना दो पॉइंट के आप बता ही नहीं सकते। एक पॉइंट पे दिखेगा आपको पता ही नहीं, दूसरी बार वो तेजी जल्दी दिखेगा या देर में दिखेगा, तो एक पॉइंट की हेल्प से यू कैन नॉट मेजर वेलोसिटी, तो यू नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट फॉर दिस कैलकुलेशन। सो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, पर इट्स अंडरस्टूड। अगर पूछा गया कि फाइंड वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, तो आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे, उस पॉइंट से पहले और उस पॉइंट के बाद में 2 पॉइंट लेके अपनी कैलकुलेशन करके चुपचाप से आंसर पकड़ा दोगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? अब वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस और वेलोसिटी एवरेज में हमने डिफरेंस भी देख लिया है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन में डिफरेंट होती है, ठीक। इसी की क्लैरिटी के लिए अगर मैं आपसे बहुत ही छोटा सा एक और एग्जांपल पूछ लेता हूं, मान लीजिए कोई चीज ऐसे दौड़ रही है, सर्कुलर पाथ पे दौड़ रही है कोई चीज ऐसे, यूं, ठीक है ना। ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी, ठीक है ना। अगर वी एवरेज पूछा जाए फ्रॉम ए टू सी, तो वी एवरेज की डायरेक्शन होगी ए से सी तक। अगर आपसे एवरेज की डायरेक्शन पूछी जाए तो ए से सी तक वी एवरेज की डायरेक्शन ये होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी एवरेज। लेकिन अगर वी इंस्टेंटेनियस पूछी जाए एट पॉइंट सी, ए से चला सी पे, तो सी पे अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जाए आपसे, तो आप किस तरीके से सोचोगे? सी पॉइंट पे पूछी गई तो एक पॉइंट पहले और एक थोड़ा सा बाद, ठीक है ना। आपको ऐसे लेना है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन निकल आएगी ये, दिस इज वी इंस्टेंटेनियस। तो ये वाला पॉइंट क्या है आपका? ये वाला पॉइंट है आपका डी यहां पे, ठीक है। तो ये आपकी वी इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन हो गई यहां पे, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वी इंस्टेंटेनियस। आप खुद ही देखिए, एक पॉइंट पे वी इंस्टेंटेनियस इस तरफ है और वी एवरेज इस तरफ है, तो दोनों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। बड़ा इंटरवल हो गया तो एवरेज हो गई, और यहां से यहां तक छोटा इंटरवल हो गया तो इंस्टेंटेनियस हो गई, ठीक है। इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मैंने वेलोसिटी एक्सप्लेन किया आपको, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। इसके बाद मुझे स्पीड एक्सप्लेन करनी है, लेकिन स्पीड एक्सप्लेन करने के लिए मुझे डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, और डिस्टेंस हमारे उन 8-9 पैरामीटर्स में से एक है। तो पहले मुझे डिस्टेंस एक्सप्लेन करनी है, देखिए ध्यान से। व्हाट इज डिस्टेंस? ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज डिस्टेंस के बारे में, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आती है, हमारी बहुत सारी टेंशन खत्म हो जाती है।
डायरेक्शन के बारे में तो सोचना ही नहीं है। ठीक, अब डिस्टेंस को बोला गया है पाथ लेंथ, ठीक है ना, पाथ लेंथ या लेंथ अलोंग पाथ। अब इस डिस्टेंस के लिए पाथ का पता होना जरूरी है। ये यहां पे बहुत वैल्यू रखता है डिस्टेंस के केस में। डिस्प्लेसमेंट के केस में पाथ की कोई वैल्यू ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के केस में हमें केवल फर्स्ट और सेकंड पॉइंट चाहिए होते हैं, लेकिन डिस्टेंस के केस में हमें पूरा पाथ चाहिए होता है जिसके थ्रू बॉडी चल के गई है, क्योंकि हमें पाथ की लेंथ ही बतानी होती है अगर हमसे डिस्टेंस पूछी जाती है। ठीक, तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ठीक है ना, ए से आप ऐसे ऐसे पहुंच के यूं पहुंच के यहां पहुंचे हो बी पे, ठीक है ना, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी या फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ऐसा कुछ पूछा जाएगा। स्केलर क्वांटिटी, इसलिए डायरेक्शन की हमको टेंशन नहीं लेनी। तो अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसमें सबसे पहले आप पूछोगे अलोंग विच पाथ, अलोंग विच पाथ, किस पाथ के अलोंग, कौन से पाथ के अलोंग डिस्टेंस बतानी है, क्योंकि ए से बी पे जाने के तो बहुत रास्ते हैं। तो दिस इज पाथ 1। तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से पाथ के अलोंग। तो फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी अलोंग पाथ 1। अब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब इसके अलोंग अगर मुझे डिस्टेंस बतानी है तो क्या करना पड़ेगा, एक कंपास लीजिए, उसमें 1 सेंटीमीटर फिल करिए और यहां से स्टार्ट करिए, ऐसे कट करना शुरू कर दीजिए पाथ को, ये एक सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर गैप, दिस इज अगेन 1 सेंटीमीटर गैप, और ऐसे करके आप इसको ऐसे कट करना शुरू कर दीजिए। ये जितने टाइम्स कट होगा उतना सेंटीमीटर। मान लो n टाइम्स कट हुआ तो मतलब n सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये वाला गैप कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो पाथ की लेंथ आ गई आपके पास, ठीक है। इस तरीके से डिस्टेंस निकालनी है। तो मान लो n इज इक्वल टू 176 टाइम्स कटा, तो पाथ की लेंथ यानी कि L की वैल्यू कितनी आ गई, 176 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो A से B पे पहुंचने का तरीका ये है। अब आपसे पूछा जाता है कि नहीं हमें इस पाथ के अलोंग नहीं, हमें इस वाले पाथ के अलोंग चाहिए, ये वाला पाथ। ये तो पॉइंट B है ना, ये तो पॉइंट B है और ये वाला पॉइंट ये है। दिस इज पाथ 2। तो हम फिर क्या करेंगे, फिर से 1 सेंटीमीटर फिल करेंगे और ऐसे करके यूं एक सेंटीमीटर में इसको हम यूं कट करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे करके। मान लो ये 112 टाइम्स आया है, ठीक है ना। तो L की वैल्यू 112 सेंटीमीटर लिखोगे, ये आंसर होगा। ये आंसर क्या है, दिस इज अलोंग path 1 and this is along path 2। ये चीज डिस्टेंस होती है। अब आप खुद ही देख सकते हो कि स्केलर क्यों है। जब A और B 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैन हैव इनफाइनाइट नंबर्स, कितनी भी हो सकती है, आपकी मर्जी है। चाहे किसी पाथ से चले जाओ, आप इधर से इस वाले पाथ से घूम के आ जाओ, यहां पे आपकी मर्जी है। क्या पता आप कहां जाके यूं घूम के यूं आ रहे हो, ये वाला कोई दूसरा पाथ हो जाएगा।
तो जितने पाथ उतनी डिस्टेंस। ठीक है, तो आप बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन हैव इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट टाइप्स। कितने भी टाइप की हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा, आप डिपेंड करता है जितने पाथ। ठीक है ना, जितने पाथ उतनी डिस्टेंस। ठीक, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन हैव मैनी वैल्यूज। मैनी मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, बट मिनिमम वैल्यू, इज कांस्टेंट। ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये पॉइंट क्या है, अब मैंने इसमें मिनिमम वैल्यू और घुसा दिया है। क्या है मिनिमम वैल्यू? तो मिनिमम वैल्यू कब होगी, अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। तो अगर मैं ए को बी से ऐसे मिला दूं, दिस इज पाथ 3, तो अगर मैं अलोंग पाथ 3 जाता हूं, ठीक है ना, तो इट्स मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर अलोंग पाथ 3 जाते हैं हम, ये जो पाथ 3 है इसके अलोंग अगर हम चलते हैं यहां पे पाथ 3 के अलोंग, तो डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेस्ट। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एक्चुअल में यही डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन हैव मैनी वैल्यूज बट मिनिमम वैल्यू इज कांस्टेंट। और ये मिनिमम वैल्यू क्या है, दिस इज डिस्टेंस अलोंग शॉर्टेस्ट path means along straight line path। यानी कि अगर आप स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग मेजर करोगे तो शॉर्टेस्ट आएगा। आप चाहो तो इसको मेजर करके भी देख सकते हो, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो ऐसे म्यू करके, तो जो भी आएगा मिनिमम डिस्टेंस आएगी। ठीक है ना, तो दिस इज डिस्टेंस अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, तो डिस्टेंस अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। यानी कि ए एंड बी अगर दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही उन दोनों के बीच के डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होती है। ठीक, तो डिस्टेंस कैन हैव मैनी वैल्यू बट डिस्प्लेसमेंट इज यूनिक, दैट हैव ओनली वन वैल्यू विच इज मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना, तो यही चीज होती है क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी हमने जान लिया और डिस्टेंस के बारे में भी जान लिया। क्लियर? इस चीज को अच्छे से नोट करिए, फिर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं।